हेलो दोस्तों, हेलो मेरे भाई, कैसे हो सभी लोग। तो पहली बात तो यार मुझे पता है कि नेवी ने सबको शौक दिया है, तो भाई नेवी को छोड़ो यार, अब सभी लोग फोकस करो एयरफोर्स पर। राइट यार, हो सकता है कि आज कोई अपडेट आ जाए एयरफोर्स के एग्ज़ाम का। बाकी सभी लोग भाई नेवी के एग्ज़ाम का पूरा गुस्सा एयरफोर्स के एग्ज़ाम पे निकालो, और सब लोग यार ठानो कि अगर आप एक्स के हो तो आप एटलीस्ट 50+ करो इस बार, और अगर आप वाई के हो तो आप एटलीस्ट इस बार 35+ कर दो। देखो यार, ये कट ऑफ नहीं कह रहा, मतलब मैं आपका स्कोर करने को बोल रहा हूँ कि आप इतना गुस्सा निकालो कि आप इतना स्कोर कर दो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स के पेपर लेवल पर। यानी कि काफ़ी सारे भाई मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे थे और कमेंट बहुत सारे आ रहे थे कि भाई पेपर का लेवल का मुझे डर लग रहा है कि पेपर लेवल हार्ड आ गया तो पेपर का लेवल कैसा आएगा, ऐसा आ गया तो वैसा आ गया। तो मैं आज आपसे एक कमिटमेंट करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को आज कंप्लीट वॉच कर लोगे तो इस वीडियो के बाद आप इस इनटेक के लिए कमेंट करोगे ही नहीं कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना। बाकी अगर लगता है कि आप एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी हो तो भाई आपको पता है कि चैनल फ्रेशर के लिए है, तो आपकी मर्जी है। बाकी आप कंप्लीट वॉच करना, इसके बाद आपके जहन में ये सवाल नहीं आने वाला है कि एयरफोर्स का इस बार का पेपर का लेवल कैसा आएगा, कठिन आ गया तो क्या होगा, आसान आ गया तो क्या होगा, कट ऑफ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप बस कंप्लीट वॉच करना। बाकी यार देखो, ये एक गाइडेंस वीडियो है, ठीक है, तो इसको आप सिर्फ एज अ गाइडेंस वीडियो लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर आप भी एयरफोर्स या नेवी की प्रिपरेशन बहुत ही डीप में करना चाहते हो तो अनअकैडमी के साथ आप कर सकते हो। अभी एयरफोर्स और नेवी के लिए एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है 26 जून से, और आपको उसमें ये सारे टीचर्स पढ़ाने वाले, देखो ये सभी इंडिया के टॉप एडुकेटर्स हैं। ठीक है, ये एयरफोर्स और नेवी के लिए कंप्लीट कोर्स है और ये 26 जून से स्टार्ट होने वाला है। और इसके साथ ही साथ इंडिया का भी एक बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपके लिए देखो एक तरीके से बोनस में है। ठीक है, और इनके साथ ये देखो 23 जून से स्टार्ट हो रहा है, और इनके साथ जो बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं एयरफोर्स नेवी इंडिया के, आप उनको भी देख सकते हो। तो ये आपके लिए अनअकैडमी प्लस रहने के लिए गोल्डन टाइम है। बाकी यार देखो, समस्या ये कि ना थोड़ा सा फर्स्ट जुलाई से प्राइस अनअकैडमी प्लस का बढ़ने वाला है, तो अगर आप लेने की सोच रहे हो तो ये अभी आपके लिए सही समय है। ठीक है, बाकी लेना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको एनडीए एयरफोर्स कैटेगरी में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नया इंटरफेस ऐसा आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कोड RN75 यूज़ करना है, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अभी प्राइस नहीं बढ़ा हुआ है। उसके बाद आपके सामने नई प्राइसिंग की लिस्ट आ जाएगी और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करके सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर लाइव कुछ भी अटेंड कर सकते हो। तो अनअकैडमी के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात करें एयरफोर्स के पेपर लेवल का, तो मैंने देखो शुरू में ही बोल दिया कि इस वीडियो के बाद आपके मन में पेपर लेवल को लेकर कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। ठीक है, देखो यार, आप सभी को पता है कि जो 2020 पेपर नवंबर में हुआ था उसमें पेपर लेवल थोड़ा सा आसान था। देखो यार, आसान का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैथ्स का लेवल आसान कर दिया गया था। ठीक है, बाकी यार देखो, जो भाई वाई ग्रुप वाले हैं उनको यार पता है कि पेपर का लेवल वाई ग्रुप का कठिन आया था। ठीक है, वाई ग्रुप पेपर आसान नहीं आया था, वाई ग्रुप का पेपर एक तरीके से कठिन आया था लास्ट टाइम के मुकाबले। तो वाई ग्रुप का यार कोई डाउट है ही नहीं। हम देखो यहाँ पर डाउट है एक्स ग्रुप का। देखो भाई, मैथ्स आसान आया था। ठीक है, अगर बात करें 2019 तक की, तो देखो यार 2019 तक जो क्वेश्चन का लेवल 15 से 16 था, इस बार वही क्वेश्चन का लेवल पूरा 25 दे दिया गया। मतलब कि क्या मैंने देखो आपको ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर रखा है कि 15 से 16 क्वेश्चन आसान आते थे, और इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मतलब आप इन्हें देखते ही टिक कर देते थे। लेकिन यार इस बार कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मुझे लगता है कि अधिकतर भाइयों ने पेन नहीं उठाया होगा। राइट यार, तो एक तरीके से इस बार देखो यार, मैथ का पेपर बहुत ही आसान आया था, और इतना आसान पेपर मैथ का देखो अभी तक एयरफोर्स ने नहीं पूछा है। ठीक है, मतलब कि एयरफोर्स ने 2500 क्वेश्चन इतने आसान नहीं बनाए। बाकी यार देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि एयरफोर्स का पेपर आसान ही आता है, क्योंकि यार एयरफोर्स को पता है कि ये फेस 1 है, इसके बाद भाई बंदे को फेस 2 देना है, इसमें बहुत सारे लोग आउट होने वाले हैं, फिर उन्हें फेस 3 देना है मेडिकल, इसमें ही बहुत सारे भाई आउट हो जाते हैं, फिर कहीं PSL आती है और फिर कहीं इनरोलमेंट आती है। तो इतना लंबा सिलेक्शन प्रोसेस है, तो उन्हें भी पता है यार कि ये केवल इंट्रेंस एग्जाम है, ये केवल एक तरीके से आपका ऑनलाइन टेस्ट है। ठीक है, तो ये वो आसान ही रखते हैं हमेशा। बाकी अगर देखो, अगर लास्ट टाइम की बात करें तो इंग्लिश और फिजिक्स को भाई आप आसान नहीं कह सकते हो। मैंने बहुत से भाई को देखा है जिनके मैथ्स में 20+ थे, लेकिन वो तो या तो फिजिक्स में फेल थे या तो इंग्लिश में फेल थे। ठीक है, तो फिजिक्स और इंग्लिश इन्होंने पढ़ी थी, उन्हीं के लिए आसान था, सबके लिए आसान नहीं था। ठीक है, बाकी यार देखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर पेपर का लेवल बहुत ही बढ़ा तो भाई ईजी से मॉडरेट हो सकता है। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट हो सकता है, या हम बोल सकते हैं कि ईजी से मॉडरेट या ईजी टू मॉडरेट हो सकता है। हार्ड लेवल आपका एयरफोर्स पेपर कभी नहीं बनाएगा। नेवी यार देखो पेपर कभी कभी हार्ड बना देता है, बाकी एयरफोर्स कभी भी आपका पेपर लेवल हार्ड नहीं बनाने वाला है। लेकिन चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं हम लोग। ठीक है, जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा।
मान लो भाई मैं कहता हूँ कि एयरफोर्स का पेपर आसान आ गया, ठीक है, इजी आ गया। तो आपको पता है कि लास्ट टाइम रिजल्ट क्या हुआ, कट ऑफ बढ़ गई, राइट। कट ऑफ चली गई आपकी 43 नंबर एक्स की। अब मैं कहता हूँ कि भाई मान लो पेपर आपका एयरफोर्स हार्ड कर देता है, ठीक है, एयरफोर्स पेपर हार्ड कर देता है, तो सिंपल सी बात है यार, आप क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट, आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन यार आप समझो ना, पेपर सिर्फ आपके लिए ही हार्ड नहीं आने वाला है, पेपर सभी के लिए हार्ड आएगा ना, मतलब कि हर कोई, जितने भी बंदे पेपर में बैठेंगे सभी क्वेश्चन को कम अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट, यानी कि सबके लिए पेपर हार्ड आएगा, सब कम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, कट ऑफ कम हो जाएगी। आप इसका मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि पेपर या तो आसान है या तो कठिन है, इससे हमें फ़र्क पड़ता ही नहीं है। मान लो मैं कहता हूँ कि चलो मान लो मैं कहता हूँ कि कट ऑफ 43 नंबर थी, ठीक है, और आपके 48 मार्क्स हैं, ठीक है, कट ऑफ 43 नंबर थी और आपके 48 नंबर हैं, तो आपके देखो यहाँ पर कट ऑफ से कम 5 नंबर ज़्यादा हैं। अब मैं कहता हूँ कि कट ऑफ मान लो 36 नंबर ही गई है और आपके 40 नंबर हैं, भाई आप सेफ तब भी हो ना, देखो 40 नंबर आप तब भी सेफ हो, 48 नंबर था तब भी सेफ हो। तो पहली बात तो ये यार, पेपर एयरफोर्स आसान ही बनाता है, कठिन नहीं बनाता है। मान लो पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल आ भी गया, तो वहाँ पर भी आपके सामने कम से कम आपके सामने 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आप देखते ही कर दोगे, ठीक है। मैथ्स में 5 से 6 हो गए, फिजिक्स में 4 से 5 होंगे, बाकी यार इंग्लिश तो एयरफोर्स का आसान ही आता है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको पेपर के लेवल की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हार्ड आ गया भाई तो कट ऑफ कम रहेगी यार, इस बात की कोई भी टेंशन नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो यार, पेपर सबके लिए हार्ड आएगा तो हार्ड आएगा, पेपर सबके लिए आसान आएगा अगर आसान आता है तो सिंपल सी बात है ना कि हमें यहाँ पर पेपर के लेवल लेकर कोई भी टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। भाई मान लो पेपर आसान आता है तो कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, तो यार कंपटीशन बढ़ेगा। अगर पेपर कठिन आता है तो यार कट ऑफ कम रहेगी, सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या दिक्कत है। मैं कहता हूँ मान लो पेपर कठिन आ गया, आप 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है, अब आपके 40 क्वेश्चन सही हैं, तब भी यार वही बात हुई। अब मैं कहता हूँ मान लो पेपर आसान आ गया, आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डाले, इसमें से आपके 50 क्वेश्चन सही हैं, आपके मान लो इसमें से 47 मार्क्स आ गए, भाई तब भी बात वही है। आप समझ रहे हो बात को ना। तो यार सिंपल सी बात है, अपनी पढ़ाई फोकस करो। एयरफोर्स का पेपर लेवल हमेशा आसान ही आता है या ईजी टू मॉडरेट आता है, ठीक है, पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट आ सकता है, इससे ऊपर कभी नहीं आता है। बाकी जब आप पेपर देने बैठोगे तो आप देख लेना कि पेपर का लेवल कैसा है। भाई अगर आपको फील होगा कि पेपर का लेवल हार्ड है तो आप मतलब यार बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास मत करना। इस चक्कर में आपके सही क्वेश्चन भी, मतलब इस चक्कर में आपके मार्क्स निगेटिव हो सकते हैं। आप समझते हो ना कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके यार 0.25 मार्क्स फ्री में जाते हैं, राइट यार। तो प्रयास करना यार कि आप पेपर का लेवल जैसा रहे आप क्वेश्चन को वैसे ही अटेम्प्ट करो। अगर पेपर का लेवल इस टाइम जैसे ही आता है तो आप प्रयास करना कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगर पेपर का लेवल इस बार से कठिन आता है या इससे अच्छा आता है तो आप प्रयास करना कि आप सब में पहले सेक्शनल कट-ऑफ यानी कि 10+ स्कोर कर लो, उसके बाद जिसमें जितना हो सके उतना ही करो, बहुत ज़्यादा करने का प्रयास मत करना। देखो 10 मार्क्स में करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आप प्रयास करना कि आप 10+ सब में कर लो ताकि आप सेक्शनल कट-ऑफ क्वालिफाई कर लो। पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जितने क्वेश्चन आते हैं आप सिर्फ उतने ही क्वेश्चन करना, बहुत परेशान मत होना, ठीक है। तो आई थिंक अब आपके डाउट क्लियर हो गए हों कि पेपर का लेवल कैसा भी आता है हमसे क्या मतलब है। आसान आएगा तो पेपर की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, हार्ड आएगा तो कट ऑफ कम रहेगी, बात दोनों एक ही हुई है, ठीक है। चाहे यार 27 नंबर कट ऑफ रहे यार और हमारे 32 नंबर हैं, और चाहे 43 नंबर कट ऑफ रहे और हमारे यहाँ पर मान लो 47 नंबर है, देखो दोनों बात एक ही हुई, राइट यार। तो पेपर के लेवल की टेंशन आप मत लो, आप पढ़ाई करो यार। पेपर ईजी टू मॉडरेट से ऊपर कभी नहीं आता एयरफोर्स का, रिकॉर्ड है आज तक का और इस बार भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो बाकी आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी लोग फोकस करो पढ़ाई पे, बाकी यार नेवी को छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया।